नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। केदारनाथ सीट पर रोचक हुआ मुकाबला, मनोज रावत और आशा नौटियाल में टक्कर। 20 नवंबर को मतदान, 23 को आएंगे नतीजे। मलिन बस्तियों पर कांग्रेस का तंज, प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष जोशी का बयान। बोले सरकार समस्या का समाधान नहीं करना चाहती। देवप्रयाग के कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के लापता होने पर तनाव, भीड़ ने कोतवाली का किया घेराव। दुकानों में तोड़फोड़, जमकर हंगामा। देहरादून में नवजात बच्चे की बिक्री पर बाल आयोग का प्रहार, बाल आयोग ने लिया संज्ञान। एसपी को सख्त और त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। दिवाली के समय आतिशबाजी के दौरान कई लोगों के झुलसने की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में अस्पतालों में बर्न केस एकाएक भर जाते हैं, लेकिन गढ़वाल के सबसे बड़े अस्पताल बेस अस्पताल श्रीकोट में बर्न यूनिट तक नहीं है, जबकि यह अस्पताल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अधीन है। फिर भी पिछले 1 साल से यहां बर्न यूनिट ठप पड़ी हुई है। अक्सर दिवाली में आतिशबाजी के चक्कर में कई लोग झुलस जाते हैं। ऐसे में उन्हें देहरादून या ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ती है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में हर प्रकार की मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। तो वो हमारे प्लान में है। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप, जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे वो अब अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पहले कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव किया और उसके बाद बाजार में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को शांत किया, लेकिन घटना के कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने लड़की की गुमशुदगी दर्ज करने पर जांच शुरू कर दी है। एसडीआरएफ को भी बुला लिया था। नदी के किनारे जो है वहाँ भी तलाश कर लिया गया था। और आज इसमें जो है मिसिंग हमने पंजीकृत कर दी गई है और बाहर भी जो है टीमें बालिका के बरामदगी के लिए भेज दी गई है और शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर दिया जाएगा। सर, परसों एक और मामला भी दर्ज हुआ, इसी संबंधित धर्मांतरण का कुछ मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ मामला है सर? हाँ, ये 28 तारीख को एक तहरीर मिली थी धर्मांतरण संबंधी जो है। इसमें थाने में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में 3/5 के तहत मुकदमा पंजीकृत है और इसमें नाबालिग बालिका से संबंधित था, जिसमें कि 74 पोक्सो एक्ट की धारा भी इसमें लगी है और इसमें विवेचना भी चल रही है और विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। सर, दोनों एक ही मामले हैं? दोनों एक ही उससे जुड़े हुए और इसमें आगे इसमें विवेचना के आधार पर ही इसमें। दिवाली पर्व में स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो, इसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड पर काम कर रही है। इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिवाली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो पर्व है दिवाली का पर्व, साथ ही साथ इस माह भी बहुत सारे ऐसे पर्व रहते हैं जो त्योहारों के लिए फेमस है। तो इस कारण से जो खासकर हमारे पलटन बाजार हो या और भी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इसमें काफी भीड़ देखी जा रही है। खासकर महिलाएं, बच्चे इसमें ज्यादा देखा मार्केट में। तो इसलिए पैदल गश्त को ज्यादा
प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वाहनों के अलावा पैदल गश्त करें, जिससे कि बाजारों में घूम सकें और ऐसे अवांछनीय तत्व कोई घटना न कर सकें। ईव टीजिंग की घटनाएं पूर्व में कुछ आई थी, इसको देखते हुए पिंक बूथ भी स्थापित कर दिया गया है कि जो भी शिकायत अगर किसी महिला की या किसी अन्य की इस तरह की होती है, मार्केट में आते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स किया हुआ है। 15 दिनों के भीतर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना, तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे वो अब अल्मोड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है। जब से हमने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को पूरा जो है संसाधन युक्त किया है, वहाँ फैकल्टी चले गए, प्रोफेसर चले गए हैं, वहाँ 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चले गए हैं। हमने डॉक्टरों की तनख्वाह 50% एकत्रित कर दी। तब से जो है पर डे 700 मरीजों का इलाज अब श्रीनगर में। तो धीरे धीरे हम स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे राज्य में लोहाघाट में दिवाली पर्व को लेकर चहल पहल बढ़ गई है, जहां पर त्योहारों को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एसडीएम रिंकू बिस्ट ने बताया है कि दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पटाखा व्यापारी को कड़े नियमों के तहत लाइसेंस दिए गए हैं। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई है। वहीं एसडीएम ने आमजन से भी दीपावली के शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। और संभव हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर अपने पास में उपलब्ध रखेंगे। किसी भी प्रकार का जो हमारा पटाखा है उसको वहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है। और वहां पर जल संस्थान की हमारे टैंकर उपलब्ध रहेंगे, साथ ही फायर टेंडर भी हमारे उपलब्ध रहेंगे। पुलिस 24/7 की ड्यूटी पर वहां पर तैनात रहेगी और शहर में भी ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। समस्त व्यापारियों से भी हमारा अनुरोध रहेगा और मिठाई विक्रेताओं से भी अनुरोध रहेगा कि इस समय जो मिलावटी मावा आता है उसकी मिठाइयाँ ना वितरित भी की जाए और बनाई भी ना जाए, अन्यथा की दशा में जो भी हमारी विधि संगत कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी। खास सुरक्षा विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो समय समय पर इस संबंध में व्यापारी बंधुओं को जागरूक भी करें और छापामारी अभियान भी चलाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में दीपावली के त्योहार की धूम देखी जा रही है, जहां सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए हुए है। मसूरी में धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक है। मसूरी में करीब 45 लोगों को पटाखों के नियमों के अनुरूप बेचने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी नायब तहसीलदार कमल राठौर, अग्निशमन अधिकारी धीरज तंडियाल द्वारा मसूरी पुलिस और अग्निशमन के जवानों की टीम के साथ बाजारों का निरीक्षण किया गया। वहीं सभी पटाखे बेचने वालों को सुरक्षा के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से मलिन बस्तियों के अध्यादेश को आगे बढ़ाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार मलिन बस्तियों के हितों में कुठारघात कर रही है, जहां पर सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती। अदालत के कहने के बावजूद भी कोई मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के संबंध में, वहाँ की पेयजल के बारे में या उनकी नालियों के बारे में, सीवरेज के बारे में सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और सरकार ने लगातार 2016 के 17 के बाद मलिन बस्तियों के हितों में कुठाराघात करने का काम किया है। और जो लोग मलिन बस्तियों में रह रहे, हरिद्वार में एक नवजात बच्ची की बिक्री के मामले पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से तत्काल मांग की है, जहां पे एसपी हरिद्वार को निर्देशित किया गया है और सख्त और त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस बात पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि मामले में नवजात के माता पिता के साथ आशा कार्यकर्ता और दाई की संलिप्त पाई गई है, जहां पर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी कमजोर है कि अब वो जाके कह देंगे कि साहब हमारा बच्चा छीन लिया गया था और हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसमें
माता पिता की पूरी संतृप्तता थी, वो दाई की और आशा वर्कर की संतृप्तता थी और उनपे उनको पकड़ भी लिया गया, उनपे कार्रवाई भी हो रही है। एक एक मामले का अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में आप देखोगे कि पॉक्सो कोर्ट ने देहरादून में 4 इतने सुंदर फैसले दिए हैं, 20-20 साल की कारावास की सजा और जो भी जस्टिस हमारी वो उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनावों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जहां पर कल यानी कि 29 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि थी। इस पर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। वैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से टिकट के कई दावेदार पार्टी के टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तारीख पास करते ही स्थिति साफ हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। क्या कुछ अपडेट है? दोनों प्रश्न सामने हैं, 2 प्रत्याशी जो आपके हैं ऐसे मुगाड़ी की निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, किस तरह का क्या कुछ आप मैनेज कर रहे हैं? पहली बात तो कल नामांकन अंतिम तिथि थी और जो कयास हमारे विरोधी दल के लोग लगा रहे थे वो ये भूल जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी अनुशासित दल है। व्यक्ति नया भी बीजेपी जुड़ता है तो हम सबसे पहले मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र रावत ने एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल देहरादून में तांडव रैली निकालकर हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 जैसी मांगों को लेकर प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी को घेरने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि तांडव रैली में उत्तराखंड की जनता का अपार समर्थन मिला था, जहां पर जल्द ही हल्द्वानी के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में तांडव रैली निकाली जाएगी। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विशेष व्यवस्था के तहत सख्त भू कानून लागू होना चाहिए। ये बड़ी लड़ाई है और ये महायज्ञ है। इस यज्ञ में जो अपनी आहुति देगा उसको निश्चित तौर पे उसको फायदा होगा और ये लंबी लड़ाई है। मैं उनसे आह्वान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस लड़ाई में वो फिर इसी तरह इसी जोश के साथ आए। और अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है और ये प्रथम चरण था तांडव का। अब द्वितीय चरण जो है हल्द्वानी में होगा, तृतीय चरण पौड़ी में होगा। उसके बाद इसको हर शहरों में हम तांडव रैली करेंगे और ब्लॉकों तक क्या हम गांवों तक इसको ले जाएंगे और उस तांडव के माध्यम से भाजपा कांग्रेस को 27 में हम गुरुकुल आसन से बाहर का टिकट कटा देंगे। खबर देहरादून से है, जहां पे शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करके विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षा और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए क्लस्टर विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। एएनएम भी हम 391 एएनएमओं का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। तो जिले वाइज हम आजकल गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है। उत्तराखंड में धनतेरस पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, जहां बर्तन बाजार और सराफा बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। महंगाई होने के बावजूद भी लोग जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं माह के अंत में दीपावली पर्व पड़ने के कारण लोगों के चेहरे पर मायूसी भी देखी गई। सराफा व्यापारी अमित गोयल ने कहा कि धनतेरस को लेकर बाजार में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष सोना चांदी खरीदने वालों की संख्या घटी है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता अतुल मल्होत्रा ने कहा कि पर्व को
लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी ने इस बार व्यापार पर अपना असर डाला है। मैं एक सर्राफा कारोबारी हूँ और इस समय सोने के भी भाव बढ़े हुए हैं, चांदी के भी भाव बढ़े हुए हैं, लेकिन चूंकि ये धनतेरस का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार और ये भाई दूज का त्यौहार हिंदू धर्म प्रेमी जनता का और सब माताएं बहनें सब मनाती हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं और हमारी सब पूरी धर्म प्रेमी जनता इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती है और ये हमारा हिंदुओं का सबसे मुख्य पर्व है। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि फिर भी मतलब अच्छा रहा और लोगों में उत्साह है और जनता में बहुत उत्साह है। बर्तन के व्यवसायी भी और ज्वेलर्स वाले भी सब जो है खुश हैं, मतलब उस हिसाब से फिर भी अच्छा रहा। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।